गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का 5वां जो पाठ है मधुबन, इस पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से अनुराग वर्मा जी को कहा कि अच्छा तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न अनुराग वर्मा ने पूछा, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। क्या प्रश्न पूछा अनुराग वर्मा ने? डॉक्टर साहब आपको जो काव्य रचना की प्रेरणा मतलब आपने जो कविताओं का लेखन किया है उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिली? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलू मतलब अपने जीवन के मतलब आपके जीवन में जो भी तुम्हारे अंदर चरित्र में या तुम्हारे चरित्र में जो भी व्यक्तिगत गुण है उन गुणों को किस प्रकार का महत्वपूर्ण मोड़ दिया है, ऐसा प्रसंग आप मुझे बताओ। तो उत्तर के तौर पर रामकुमार वर्मा कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। पहले तो मेरे जीवन में क्या हुआ? समाज की अंधव्यवस्था मतलब समाज के जो बुरी परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उनके प्रति मेरे मन में विद्रोह अपने आप उदित हुआ। विद्रोह मतलब उनके प्रति घृणा मेरे मन में क्या हो गई? अपने आप निर्माण हो गई। उदित होना मतलब निर्माण होना। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सन 1921 में क्या हुआ था? जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, मेरी उम्र बिल्कुल कम थी। कितनी थी? 15.5 वर्ष की। तो क्या हुआ था उस समय 1921 में? गांधी जी के असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था और उस आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों, पारिवारिक मतलब मेरे घर में, पारिवारिक मतलब परिवार के लोग मुझे उस आंदोलन में क्या होने नहीं दे रहे थे? सहभागी होने नहीं दे रहे थे। परंतु मैंने संघर्ष करते हुए मतलब उन्होंने जो भी मुझे इनकार किया उस इनकार को मैंने न मानते हुए उस असहकार आंदोलन में मैंने क्या कर लिया? भाग ले लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर उस समय मतलब रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि उस समय क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। तो उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, वह मुझसे क्या, कौन बोले? मौलाना शौकत अली साहब मुझसे क्या बोले? गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है। उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजी की तालीम मतलब अंग्रेजी शिक्षा लेना क्या है? अंग्रेजों का गुलाम बनने का एक नुस्खा मतलब एक उपाय है। अगर तुम अंग्रेजी भाषा ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे तो तुम क्या हो जाओगे? खुद ब खुद अंग्रेज़ों के गुलाम हो जाओगे। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए उन्होंने कहा, तत्पश्चात मतलब उसके बावजूद भी उन्होंने आवाज़ बड़ी करके मुझसे क्या कहा है कि कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझसे क्या कहा? ऐसा कोई भी नहीं जो मुझसे कहे कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल छोड़ दूंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा
कर दी। मतलब माँ के आगे कोई भी बात अगर हमारे मन में होती है तो हम भी अपनी माँ के आगे क्या करते हैं, बड़ी सरलता से वह बात बोल देते हैं। तो लेखक ने भी क्या कर दिया, बड़ी ही श्रद्धा के साथ अपनी माँ के सामने यह घोषणा कर दी कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में आ जाना मतलब परेशानी में आ जाना। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। डिप्टी कलेक्टर मतलब लेखक के पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे। तो वह बोल रहे कि मेरा बेटा अगर ऐसा काम करेगा तो वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल अजीब हो जाएगा। और लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। तो उन्होंने क्या किया, नौकरी की बात कही परंतु मैं घर से निकल पड़ा। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि पिताजी की नौकरी की बात है, अगर तुम स्कूल छोड़ दोगे और तुमने स्कूल छोड़ दिया और असहकार आंदोलन में तुम क्या हो गए, सहभागी हो गए, तो तुम्हारे पिताजी की नौकरी भी चली जाएगी। परंतु मैंने किसी की न सुनी और गांधी जी का आदेश मुझे मानना था। और गांधी जी का आदेश क्यों मानना था, क्योंकि उन्हें भी गांधी जी के साथ उस आंदोलन में क्या होना था, सहभागी होना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। इस प्रकार लेखक रामकुमार वर्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैंने पहली बार इस प्रकार आंदोलन किया और विद्रोह में या उस आंदोलन में मैं सहभागी हुआ। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था। जब तक आंदोलन चलता रहा तब तक मैं कितने वर्ष का हो चुका था, 16 वर्ष का हो चुका था। और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। राष्ट्रीय ध्वज अपने तिरंगे को हाथ में लेकर पूरे शहर में, नगर में क्या करता था, प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। और रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि यह जो पूरी घटना मैंने तुम्हें बताई है वह कौन से साल की है, 1921 की। और उसी समय मैंने उस असहकार आंदोलन में भाग लिया, बहुत सारा विद्रोह किया। तो उस समय मैंने क्या किया, अपने देश के प्रति मेरे मन में जो प्रेम है उस देश प्रेम के प्रति एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण मतलब शुरुआत। और वहाँ से मैंने कविता लिखना शुरू कर दिया। थैंक यू।